तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सक्षम योजना का ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाला हूं भाई। क्या क्या उसमें लिखा हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने अभी तक सक्षम योजना का ज्वाइनिंग लेटर नहीं देखा है, तो मैं आपको इस वीडियो में सक्षम योजना का ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाला हूं। और जब आपके पास काम का मैसेज आता है तो किस तरीके से आप सक्षम योजना का ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर सकते हो, सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। देखो भाई, शुरू करते हैं अब। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ था शुरू में रोजगार विभाग, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा होता है मानदेय कार्य पत्र 10+2। इनका ना 10+2 पे है भाई, तो इनका 10+2 लिखा होता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई होती है, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद लिखा हुआ था भाई नंबर 1 पे लाभार्थी का नाम, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है भाई पिता का नाम, ठीक है। फिर नंबर 3 पे लिखा हुआ होता है भाई एड्रेस, ठीक है ना। फिर नंबर 4 पे फिर लिखा होता है भाई जन्म तिथि, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा होता है। इसके बाद 5 नंबर पे पंजीकरण संख्या, क्योंकि इस भाई की मैंने पंजीकरण संख्या और फ़ोन नंबर और जीमेल तीनों हाइड की हुई है, ठीक है ना। क्योंकि भाई ऐसे में किसी का शो नहीं कर सकता, तो मैंने तीनों चीज़ इस भाई की हाइड की हुई है, ठीक है ना। इसके और छठे नंबर पर आता है भाई फ़ोन नंबर, और 7वें नंबर पर आता है भाई ईमेल लिखी हुई होती है। और यहाँ पे जिस भाई का होता है ना भाई, उसका फ़ोटो लगा हुआ होता है, ठीक है ना। देख लो, ऐसा होता है। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। देखो, लिखा होता है भाई आपको अनुरोध किया जाता है भाई कि आप 1 महीने में 100 घंटे तक, क्योंकि भाई दोस्तों आपको ही पता है भाई, जब सक्षम योजना का काम मिलता है ना, 3 महीने के लिए काम मिलता है, तो आप 1 महीने में 100 घंटे तक ही आप अटेंडेंस लगा सकते हो। 1 महीने में 100 घंटे तक ही आप सक्षम योजना में काम कर सकते हो 1 महीने के लिए, ठीक है ना। तो इनका भाई फील्ड का काम मिला हुआ है, ठीक है ना दोस्तों इनको। तो भाई के मानदेय कार्य हेतु निम्न कार्यालय में दिनांक 15 सितंबर, इनको ना 15 सितंबर को काम मिला था, से 19 सितंबर 2022 प्रातः 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो इनका 15 सितंबर को काम मिला था, और 19 सितंबर, मतलब इनका बोलना होता है 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाए। नहीं तो भाई आपको पता है भाई, इसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है, जब आपको काम मिलता है इसके बाद नहीं, लेटर नहीं निकलता, ठीक है ना, आगे से ही। ठीक है, तो 15 सितंबर से 19 सितंबर तक आप ज्वाइनिंग लेटर निकलवा सकते हो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, ये आपकी उसमें लिखा हुआ होता है। और जब आपके पास काम का मैसेज आता है तो टेक्स्ट मैसेज आता है, और आपको जब आप आईडी ओपन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है सारी चीज़, ठीक है ना। तो भाई इसके बाद ना देखो, ये तो फिर इंग्लिश में, ये पूरी चीज़ ना फिर इंग्लिश में लिख देता है। यू आर रिक्वेस्ट रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑफिस ऑफ ऑनर असाइनमेंट, ठीक है। ये पूरा ये ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। जैसे ये हिंदी में है ना, फिर इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि भाई किसी को हिंदी में समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर देखो, जहाँ पे काम मिलता है ना, देखो ऑफिस एड्रेस, कार्यालय का पता, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, इनको ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में काम मिला हुआ है, जज्जर फॉर बेरी, ठीक है ना। तहसील जज्जर, तो जज्जर इनको काम मिला हुआ है, ठीक है ना। कार्यालय का पता हुआ जहाँ पे भी काम मिलता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे जिला रोजगार अधिकारी के साइन मिलते हैं। जब आपके पास काम का मैसेज आता है ना, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है ना। फिर उसके बाद निकाल के देते हैं भाई ऐसा नोटिस, ठीक है ना, ऐसा ज्वाइनिंग लेटर निकाल के देते हैं। और फिर ज्वाइनिंग लेटर निकालने के बाद ना साइन साइन करते हैं भाई। और साइन करने के बाद जब आपको काम मिलता है ना, जब आपको काम मिलता है वहाँ पे दे के आना पड़ता है। और साथ साथ आपको अपनी आईडी ओपन करके रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो भाई नीचे देखो, नोट नंबर 1, आप अधिकतम 36 माह तक मानदेय कार्य कर सकते हैं। तो भाई इसमें साफ साफ लिखी हुई होती है भाई, आप जब सक्षम योजना में रजिस्टर होते हो तो 36 महीने तक आपको ही काम मिलता है, ठीक है ना। आप तब आप तक आप 5 महीने मानदेय कार्य कर चुके हैं। देखो ये 5 महीने कार्य कर चुके हैं, और 36 महीने इनका काम है, मतलब 31 महीने बच चुके हैं, ठीक है ना। आप 36 माह से अधिक मानदेय कार्य न करें, क्योंकि इस कार्य का मानदेय नहीं दिया जाएगा। अगर आप 36 महीने से ज़्यादा काम करते हैं ना, तो उसके बाद आपका मानदेय नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 देखो,
आप जिस तरह माह में मानदेय कार्य करते हैं, उस माह के अंतिम दिवस तक अपनी हाजिरी पोर्टल पर दर्ज करें, अन्यथा इसे शून्य मानकर आपको कोई मानदेय दे नहीं होगा। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको सक्षम योजना में काम मिलता है ना, सक्षम योजना में काम मिलता है, तो आप जब महीने की लास्ट डेट होती है ना, जैसे 29, 30, 28, 29, 30 को ना अपनी आईडी ओपन करके ना अपनी हाजिरी लगा लिया करो। और हाजिरी लगाने के बाद ना सबमिट कर दिया करो, खुद ही अपनी आईडी ओपन करके खुद ही अपनी अटेंडेंस लगा लिया करो और फिर उसे सबमिट कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। डेली डेली मत लगाया करो, महीने के लास्ट में लगाया करो, या 28 को लगा लो, या 29 को लगा लो, या 30 को लगा लो, ठीक है ना। महीने के लास्ट में ही आप लगाया करो, ठीक है ना। और भूलना मत, क्योंकि बहुत सारे साथी भूल जाते हैं ना। तो भाई 5 मिनट का काम होता है अटेंडेंस लगाने का, तो आप अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो, ठीक है ना। नंबर 3 देखो दोस्तों, 19 तारीख तक संबंधित विभाग कार्यालय में रिपोर्टिंग न करने पर यह माना जाएगा कि आप मानदेय कार्य करने में इच्छुक नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ होता है भाई, देखो यहाँ पे आपकी डेट लिखी होती है, जब आपको काम मिलता है इतने से इतने तक आपको कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है भाई, ठीक है ना। जैसे आपको 3 तारीख को काम मिलता है भाई, ठीक है ना, तो 7 तारीख तक आपको कार्यालय में 7 तारीख तक आपको कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है भाई, इतनी से इतनी तारीख तक आपको कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो भाई कार्यालय वाले मानते हैं भाई काम करने के इच्छुक नहीं है, फिर इनको बाहर कर दिया जाता है। नंबर 4 देखो दोस्तों, कृपया समय पर अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें, अन्यथा आपको निलंबित या 1 वर्ष के लिए स्कीम से डिबार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जब आप अपनी रिपोर्टिंग करते हो ना, तो अपनी आईडी ओपन करके ही अपनी रिपोर्टिंग कर दिया करो, ठीक है ना। तो भाई अपनी आईडी ओपन करके खुद ही अपनी रिपोर्टिंग कर दिया करो। अगर किसी को रिपोर्टिंग करनी नहीं आती तो मेरे पास मैसेज कर दिया करो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको अटेंडेंस लगानी नहीं आती तो मुझे बता दिया करो कमेंट में, तो मैं आपको बता दूंगा भाई अटेंडेंस कैसे लगती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है। जब आपके पास काम का मैसेज आता है तो मुझसे पूछ लिया करो भाई, ठीक है ना। तो सारी बात मैं आपको बता दूँगा भाई, सक्षम योजना से रिलेटेड तो सारी बात मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से अच्छे अपडेट के साथ सक्षम योजना भी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।